सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज बात करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत के प्रमुख बंदरगाह यानी समुद्री मार्ग से होने वाला जो व्यापार है, आयात और निर्यात, तो वो किसके माध्यम से होता है? बंदरगाह के माध्यम से। तो पहला बंदरगाह कांडला, ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। पहला हमने बंदरगाह लिया कांडला, और जो अवस्थित है कहाँ पर? गुजरात में। और इसकी जो विशेषता है वो क्या है? ये ज्वारीय बंदरगाह है। ये क्या है? ज्वारीय बंदरगाह है। दूसरा बंदरगाह लेते हैं मुंबई। मुंबई जो बंदरगाह है ये महाराष्ट्र में है और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। अब यहाँ ये जो कांडला है, इसको आप देख रहे हैं, सभी प्रकार के माल यहाँ जो व्यापार हो रहा है, तो कांडला से वो क्या? सभी प्रकार के माल। और ये जो बम्बई है, यहाँ इस बंदरगाह से क्या? पेट्रोलियम उत्पाद एवं कारें, पेट्रोलियम उत्पाद एवं कारें इस बंदरगाह से, मुंबई से। तीसरा जवाहरलाल नेहरू, इसका दूसरा नाम हो गया निहावा शेवा। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसकी खास बात क्या है? आधुनिक सुख सुविधा से युक्त अत्याधुनिक बंदरगाह ये है निहावा शेवा जवाहरलाल नेहरू। यहाँ से शुष्क माल इस बंदरगाह का इस्तेमाल होता है शुष्क माल के लिए। यहाँ पेट्रोलियम उत्पाद कार के लिए मुंबई वाला, ये सभी प्रकार के माल के लिए कांडला वाला। और चौथा नंबर पर लेते हैं मझगांव। ये बंदरगाह कहाँ पर है? इसका दूसरा नाम मार्मागोआ, कर्नाटक में। ये कर्नाटक में स्थित है। ये क्या सेवा दे रहा है? सभी प्रकार के तरल एवं शुष्क माल। पांचवा नंबर पर लेते हैं मंगलौर।
नवी मंगलौर। ये बंदरगाह भी कहाँ पर है? कर्नाटक में। और इसकी खास बात क्या है? लौह अयस्क का निर्यात होता है यहाँ से। ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में अधिक बार, तुलनात्मक रूप से इनके पूछे तो ये सारे ही गए हैं परीक्षा में। 6वां नंबर पर लेते हैं कोचीन या कोच्चि। ये जो बंदरगाह है ये कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। और ये इसकी विशेषता क्या है? ये प्राकृतिक बंदरगाह है। ये कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। हमने अभी आपके सामने 6 बंदरगाहों के बारे में पढ़ा और उनकी अवस्थिति और विशेषता के बारे में देखा। ये कोचीन सभी प्रकार के माल, अब 6 के बाद आगे देखते हैं। सातवें नंबर पर तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह ये कहाँ पर है? तमिलनाडु। 8वें नंबर पर लिया है चेन्नई। ये भी बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में। 9वें नंबर पर एन्नौर। ये बंदरगाह भी है तमिलनाडु में। तो जो तूतीकोरिन बंदरगाह है ये कोयला के लिए, 9वां जो है चेन्नई ये पेट्रोलियम उत्पाद, कारें और लौह अयस्क। और एन्नौर बंदरगाह सभी प्रकार के तरल एवं शुष्क माल, तीनों। 10वें नंबर पर लेते हैं विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह ये कहाँ पर है? बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। ये बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है और इसकी भी अपनी एक खास बात है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह, ये कैसा है? देश का सबसे गहरा बंदरगाह। 11वां नंबर पर लेते हैं पारादीप। पारादीप उड़ीसा और ये लौह अयस्क तथा कोयला के लिए प्रयोग किया जाता है। 12वां नंबर पर लेते हैं कोलकाता हल्दिया। ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। और भाई इसकी भी खास बात है
ये नदी बंदरगाह है। तो इस तरह से हमने अभी प्रमुख भारत के 12 बंदरगाह और उनकी जो विशेषता थी उसके बारे में एक झलक जानकारी ली। अब इसके आगे देखते हैं। अभी हमने सर्वप्रथम गुजरात में जो स्थित कांडला बंदरगाह, गुजरात में भी बताया था कौन सा, कांडला। कांडला बंदरगाह ये प्रमुख है, कहाँ का, गुजरात का। लेकिन इनके अतिरिक्त भी, मतलब इसके अतिरिक्त भी और बंदरगाह जो छोटे और मझोले बंदरगाह हैं, मौसम के हिसाब से उपयुक्त मौसम, कभी खराब मौसम में वो काम करते हैं और कभी नहीं करते हैं। तो ऐसे छोटे और मझोले बंदरगाह भी गुजरात में हैं, हमें उन से भी अवगत होना है। तो पहला सिक्का, नंबर 2 पोरबंदर, नंबर 3 ओखा, नंबर 4 जाफराबाद, 5 भावनगर, 6वां नंबर हजीरा, 7वें नंबर पर बेदी बंदर और 8वें नंबर पर सलाया। यानी इस कांडला प्रमुख बंदरगाह के अतिरिक्त गुजरात में ये 8 बंदरगाह और स्थित है, जो सभी मौसम में काम करते हैं, सभी मौसम में उपयुक्त है। चाहे मौसम तूफान का हो, बारिश का हो, जाड़े का हो, जैसा भी होगा, लेकिन यहाँ ये काम करेंगे ये। लेकिन केवल अच्छे मौसम के लिए उपयुक्त वो कौन से बंदरगाह हैं? नंबर 1 जखाऊ, नंबर 2 मांडवी और नंबर 3 मुंद्रा, नंबर 4 पेढ़ारा, नंबर 5 बीरावल, नंबर 6 पीपावल और नंबर 7 पे दाहेज। तो ये छोटे और मझोले बंदरगाह भी आपने देखे। ये भी कहाँ पर है? गुजरात में। 8 ये हैं, 7 ये हैं। ये हर मौसम में काम करेंगे और ये केवल अच्छे मौसम में ही इनका उपयोग होता है। ये तो रही गुजरात के छोटे अन्य बंदरगाहों की जानकारी। इसी तरह से मुंबई का भी देखते हैं। मुंबई में अभी जस्ट हमने देखा
कि बंदरगाह कौन सा है, न्हावा शेवा। अब इसके अतिरिक्त एक है रत्नागिरी, ये छोटा बंदरगाह, और दूसरा है रेड्डी। कर्नाटक में देखते हैं। कर्नाटक में अभी आपने मंगलौर देखा, मार्मागोआ देखा। कर्नाटक में छोटे बंदरगाह कौन सा है, एक तो करवार, दूसरा होनावर, तीसरा मालपे और चौथा मंगलौर। 4 ये हमने और देखे कर्नाटक में बंदरगाह। इसके बाद कर्नाटक के बाद केरल। तो केरल में अभी हमने देखा कोच्चीन बंदरगाह, यानी कोच्चि। इसके अतिरिक्त कालीकट, एल्पी, नींदकारा और क्विलोन, ये 4 बंदरगाह और हमको छोटे देखने को मिले। अब परीक्षा में कौन सा कब पूछ लिया जाए ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन प्रयास तो अपना जारी रहेगा। उसके बाद तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में जो छोटे बंदरगाह हैं, अभी 3 पढ़े थे हमने। एक तो तूतीकोरिन पढ़ा था, और चेन्नई, और तीसरा एन्नौर था। इसके अतिरिक्त छोटा कौन सा है, नागपट्टनम, दूसरा कुड्डालोर। उसके बाद आंध्र प्रदेश में देखते हैं। अभी पढ़ा हमने आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बड़ा है, और छोटे काकीनाडा, और दूसरा मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम और काकीनाडा ये भी कहाँ पर है, आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। उसके बाद उड़ीसा। उड़ीसा में पारादीप पड़ा। इसके अलावा छोटा कौन सा है, गोपालपुर। तो इस तरह हमने भारत के प्रमुख बंदरगाह और कुछ छोटे और मझोले बंदरगाह की अवस्थिति के बारे में जानकारी हासिल की। आगे बंदरगाह के बाद मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।